दोस्तों पेटीएम मनी एप्लीकेशन के अंदर अगर आप एसआईपी करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले ओपन कर लो एप्लीकेशन और ये होम पेज आपको दिखाई देगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी करनी है, आप यहाँ पर ऊपर की तरफ बटन देखेंगे बहुत सारी, जिसमें म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है। थोड़ा सा ड्रैग करो, म्यूचुअल फंड बीच में आ जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद पहली बार आओगे तो कुछ इस तरीके से अलग अलग बैजेस दिखाई देंगे, बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग बाय पेटीएम मनी, स्टार्ट ऑटो पे फॉर इन्वेस्टमेंट और वगैरह वगैरह। आपको नीचे की तरफ जाना है, देखिए नीचे की तरफ गेट स्टार्टेड विद इन्वेस्टमेंट वगैरह लिखा हुआ है। ये डैशबोर्ड है, आपको जब इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट का बटन देखिए नीचे की तरफ 5 बटन है, उस पर इन्वेस्ट के बटन पर चले जाना। अब यहाँ पर आपको फंड कैटेगरीज ये दिखा देते हैं, इक्विटी में करना है, हाइब्रिड में करना है, डेथ में करना है, टैक्स सेवर में करना है, कमोडिटीज में करना है, ये आपके ऊपर है। अब डेथ का मतलब होता है कि भाई आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलने वाला है, हाइब्रिड का मतलब होता है कि थोड़ा सा डेट में जाएगा, थोड़ा सा इक्विटी में जाएगा, इक्विटी का मतलब होता है कि जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म करेगी उतना ही रिटर्न आपको मिलते जाएगा। टैक्स सेवर में होता है कि आपके टैक्स आप सेव कर पाएंगे। ईएलएसएस फंड्स वो होते हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट दिखा करके अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। और कमोडिटीज तो कमोडिटीज है, गोल्ड या सिल्वर, आप चूज कीजिए आपको किस में जाना है। नीचे की तरफ देखेंगे इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी हैं उसके नीचे, तो ये थोड़ा सा हेल्प कर रही है एप्लीकेशन आपको, ताकि आप इस पर लंबे समय तक रहे और यहाँ से आपको नए नए आइडियाज मिलते रहे, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा रहे। नीचे की तरफ देखिए कुछ पेंशन स्कीम्स हैं जिसकी लिस्ट इन्होंने बना रखी है, उसके नीचे फंड्स विद बेस्ट रिटर्न्स मिल जाएंगे, टॉप रेटेड फंड्स मिल जाएंगे और नीचे कैटेगरी विनर्स मिल जाएंगे। अगर कोई पर्टिकुलर फंड आपको पता है तो ऊपर सर्च का बटन है, इस पर क्लिक करके आप पर्टिकुलर फंड भी सर्च कर सकते हो। अब मैं जो हूँ, अब मान के चलिए कोई आपने फंड सर्च कर लिया है जिस पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये देखिए मान के चलिए मुझे इस वाले फंड में पैसे डालने हैं, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मुझे इसकी डिटेल्स पता चलेगी। अब देखो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बता दिया भाई इक्विटी फंड है, स्मॉल कैप का फंड है, आप डिसाइड कर लो। अब इन्होंने बताया कि पिछले 3 साल में इसके फंड जो है 114% तक के रिटर्न दिए हैं। अब ये मत सोचना कि आपने ये 5 साल क्लिक कर दिया है इसका मतलब आपकी जो एसआईपी हो रही है वो 5 साल के लिए हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, एसआईपी का कोई लिमिट नहीं होता। ये सिर्फ आपको दिखा रहा है कि पिछले 5 सालों में कैसा रिटर्न मिला है, और ये सिर्फ दिखा रहा है कि पिछले 5 सालों में कैसा रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी ऐसा रिटर्न होगा, ये बस बता रहा है कि भाई देखो इतना परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, अगर अगले 5 साल में अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो शायद आपके पैसे इतने से इतने बन जाएंगे। तो ये आप यहाँ से देख लो कि भाई 1 साल 5 साल में कितना रिटर्न मिला है, मैक्सिमम कितना रिटर्न दिया है इन्होंने। अब फंड बहुत पुराना 2014-2013 के आसपास का है, तो भाई लगभग 1680% रिटर्न इसने दे दिया है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे और देखेंगे तो ये बोल रहा है स्मॉल कैप में 3 स्टार रेटिंग है। वैल्यू रिसर्च जो एक रिसर्च बॉडी है उसने इसको जो है 5 स्टार रेटिंग दी है। अब इन्होंने बोला कि भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपये का भी कर सकते हैं। नीचे की तरफ जाएंगे आपको बोलेगा स्टार्ट ऐसे भी करो, ये सब कुछ सेट करके यहाँ पर रखा हुआ है, पर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। रिटर्न कैलकुलेटर आप यहाँ से देख सकते हो, तो पिछले सालों के रिटर्न के हिसाब से आपको दिखाएगा। रिस्कोमीटर भी है नीचे, इन्होंने बोला वेरी हाई रिस्क है, भाई रिस्क जो है बहुत ज़्यादा हाई है, पैसे कम भी हो सकते हैं। फंड की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। देखो फंड इन्फो क्या है, तो भाई ओपन एंडेड है, स्कीम एसेट साइज जो है 62,000 करोड़ का है, कैश होल्डिंग जो है 4.4% की है, एक्सपेंस रेशियो 0.68 का है, एग्जिट लोड जो है 1% का। अब ये चीज़ ध्यान में रखना, एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम्ड विद इन 1 ईयर। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर इससे पैसे निकालते हो तो आपको एग्जिट लोड लगेगा 1% का, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और स्कीम बेंचमार्क क्या है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। स्कीम होल्डिंग जो है वो क्या क्या है, देखो आप सभी को पता होगा कि म्यूचुअल फंड जो एक बकेट होता है इसमें बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर स्कीम होल्डिंग्स इन्होंने दिखा दिया कि भाई 19.93% जो कैपिटल गुड्स में लगा है, 11.02 फाइनेंशियल ग्रुप में लगा हुआ है। व्यू ऑल करूंगा, यहाँ पर डायरेक्टली आपको दिखा देगा कंपनीज कौन कौन सी है, एचडीएफसी बैंक में, ट्यूब इन्वेस्ट में, किर्लोस्कर में, वोल्ट मैप में, अपार में। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो भाई कितना कितना पैसा किधर लगा हुआ है। मैनेजर कौन कौन है इनकी आप देख सकते हैं, समीर राज जी जो इसको मैनेज कर रहे हैं। एएमसी इन्फो जो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का ये इनका स्कीम है, जो कि इसका जिसका AUM 5,61,000 करोड़ का है। 260 स्कीम्स इसके अंदर चलती हैं। तो आप मतलब ये सब चीज़ें देखकर आपको थोड़ा भरोसा फंड के ऊपर आ जाता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप 1 टाइम इन्वेस्ट करो या स्टार्ट एसआईपी करो। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट पे जाओगे तो ये बोल रहा है भाई इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट नॉट अलाउड। कुछ फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट अलाउड रहती है, जैसे मैं आपको दिखा दूं किसी दूसरे को क्लिक करके, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा 1 टाइम करूंगा और देखिए कुछ इसमें आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन इस वाले पर्टिकुलर चीज़ में लमसम अवेलेबल नहीं है, तो आप एसआईपी स्टार्ट कर दो। अब एक मस्त हैक आपको बताता हूँ, एसआईपी स्टार्ट करो, 100 रुपये डालो और उसके बाद आप बंद कर दोगे एसआईपी, तो आपका लमसम इन्वेस्टमेंट एक बार में हो गया, वो पड़ा रहेगा आपका बहुत समय तक। जब तक आप एसआईपी आपके म्यूचुअल फंड से पैसे नहीं निकालते हो तब तक वो पैसा आपका इन्वेस्टेड रहता है और वो ग्रो कर रहा होता है। चाहे आप 10 साल रखो, 15 साल रखो या 30 साल रखो। ये चीज़ एफडी नहीं है कि 5 साल में परिपक्व होकर आपको मिल जाएगी वापस, ये नहीं मिलेगी जब तक आप विड्रॉ नहीं करोगे और ये ग्रो होती रहेगी। स्टार्ट एसआईपी का बटन दबाना है, जैसे आपने दबाया ये बोलेगा भाई इन्वेस्टमेंट अमाउंट जाए, आपका यहाँ पर 1000 रुपये डाल दिया, मैं इसको कर दूंगा 100 रुपये, मैं 100 ही लगाना चाहता हूँ। फिर आपके पास आता है, क्योंकि आप एसआईपी करो लमसम तो बंद है इसका, एसआईपी कर रहे हो तो देखो फर्स्ट एसआईपी आज जाएगी। जब भी आप एसआईपी कर रहे हो किसी भी एप्लीकेशन किसी भी ब्रोकर के साथ, तो आप याद रखना कि पहली एसआईपी आज चली जाती है। उसके बाद बोलता है डे ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको क्या रखना है। आज 11 है तो उसने अगले महीने की 11 ले लिया, अगले महीने की 11 लिया है तो 11 नवंबर आज हो रहा है, ये बोल रहा है 11 दिसंबर को अगली एसआईपी कटेगी। अब यहाँ पर चीज़ ये है कि अगर मैं इसको 10 पे कर दूँ तो ये बोलेगा 10 जनवरी को कटेगी अगली, क्योंकि 30 दिन का विंडो तो चाहिए, उसके बाद ही अगले एसआईपी काट सकते हैं। अब 10 को करोगे तो 29 दिन होंगे, तो बोला भाई
30 जनवरी को हम अगली काटेंगे। लेकिन अगर आप इसको 12 कर देते हो तो ये बोलता है 12 दिसंबर को काट लेंगे। तो आप डिसाइड कर लेना जब भी चालू कर रहे हो, या फिर आपको 1 तारीख रखनी है तो फिर 1 तारीख रख लो, लेकिन वो 1 जनवरी कटेगी, वो ध्यान में रखो। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा फिर अगले एसआईपी के लिए। तो मैं इसको 11 ही रखता हूँ। इसके बाद आप करोगे प्रोसीड। प्रोसीड का बटन आप जैसे ही दबाओगे तो ये देखो ओटीपी डालो बोलता है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजी गई है। ओटीपी डालने के बाद आप वेरीफाई करो कि आप ही हो बंदे जो करने जा रहे हो। इसके बाद डालने होते हैं पैसे। अब आपको बता दूं, जो पैसे आपके एप्लीकेशन पेटीएम मनी में होंगे वो पैसे यहाँ इस्तेमाल नहीं होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको लगता है नया पैसा जो कि आपके बैंक में पड़ा हुआ है, और अगर आप इससे पैसे निकालोगे भी एसआईपी से तो वो भी आपके डीमैट में नहीं आएंगे, वो डायरेक्टली आपके बैंक में आएंगे, और जो पैसे आप यहाँ पर डालोगे वो डायरेक्टली बैंक से ही जाएंगे। ठीक है, जब नेक्स्ट एसआईपी कटेगी तो आपके बैंक में पैसे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं यूपीआई डाल देता हूँ। ये करने के बाद बैंक चूज कर लीजिए और पे एंड सेटअप ऑटो पे का बटन आप दबा सकते हैं। मैं यहाँ पर पे का बटन दबा देता हूँ। अब ऑटो पे क्या है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, पहले पेमेंट हम कर लेते हैं। तो ये बोल रहा है भाई फिनिश यूपीआई ऑटो पे सेटअप नाउ। अब यूपीआई ऑटो पे क्या है मैं आपको बता दूं। देखो, अब एक होता है कि आपने एसआईपी कर ली, अब अगले महीने वापस से पैसे आपको डालने पड़ेंगे, उसके अगले महीने वापस से डालने पड़ेंगे। तो एक होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो आपको रिमाइंडर दे रहा होता है आपके एसआईपी की डेट के आसपास कि भैया पैसे दे दो, पैसे डाल दो, पैसे डाल दो, कि इतनी तारीख को आपके एसआईपी आपको पैसे डालने पड़ेंगे। और दूसरा होता है, अब वो उस दिन में, जैसे 11 तारीख की हमारे एसआईपी, तो 11 तारीख के पूरे दिन भर में कभी भी मैं पैसे डाल सकता था। दूसरा होता है कि मैंने कर दिया ऑटो पे सेटअप। अब मुझे ये बोलेगा नहीं, ये क्या करेगा, मेरे बैंक से बोलेगा कि भैया फलाना बंदा बोल रहा है कि तुमसे मुझे 100 रुपए लेने, क्योंकि 100 की एसआईपी थी। ठीक है, तो मेरा बैंक क्या करेगा, अभी मुझसे मैंडेट लेके रखेगा कि अगर ये बंदा मेरे पास आया तो मैं इसको 100 रुपए तुम्हारे बिहाफ में दे दूंगा हर महीने। ये ऑटो पे सेटअप हो गया। तो आप यहाँ पर एक मैंडेट बैंक को दे दोगे कि भाई ये बंदा आएगा, पेटीएम मनी आएगा, तो इसको 100 रुपए हर महीने दे देना 11 तारीख को। ठीक है, कई लोग यहाँ पर बोलते हैं कि यार अगर मेरे पास मैं पैसे नहीं दे पाए तो एसआईपी में चार्जेस लगेंगे क्या। चार्जेस पेटीएम मनी आप पे नहीं लगाएगा, चार्जेस कोई भी ब्रोकर नहीं लगाएगा। चार्जेस कौन लगाएगा, आपका बैंक। अगर आपके बैंक में पैसे नहीं रहे और ये बंदा बैंक के पास आया कि भाई 100 रुपए दो इसके एसआईपी के, और बैंक नहीं दे पाए क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो बैंक उसको तो नहीं देगा, लेकिन आप पे चार्जेस लगाएगा। वो 250 से 750 रुपए तक हो सकते हैं कि भाई सामने वाला आया था उसको मैं दे नहीं पाया तुम्हारे भी आप में पैसे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि हर बार उतने पैसे आपके अकाउंट में रहें। अब फिनिश यूपीआई ऑटो पे सेटअप करूंगा मैं यहाँ पर, ये मैंने क्लिक किया, क्योंकि मेरे सामने ऑप्शन नहीं छोड़ रहा है कोई भी, जबकि मैं सिर्फ पे करना चाह रहा था। अब ये यूपीआई ऑटो पे ले रहा है। अब मेरी एप्लीकेशन पे जाऊंगा मैं, जो मैंने यूपीआई दे रखी है। अब एक चीज़ देखो, मैंने बैक कर दिया क्योंकि मेरे पास बहुत देर तक नोटिफिकेशन नहीं आई एप्लीकेशन में, तो ये अगली बार मुझे बोल रहा है कि भाई पे कर दो। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर सेटअप ऑटो पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन ऊपर क्या बोल रहा है, एग्जिस्टिंग एसआईपी विल बी लिंक्ड टू ऑटो पे। अब ये जो ऑटो पे है वो पेंडिंग पर है, मैं पे करूँगा यहाँ पर और हम देखते हैं क्या होगा। और ये देखिए मेरे एप्लीकेशन पर जो है आ गया है। अब मैं यहाँ पर पे करूँगा, सेंड। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ये कभी भी एप्लीकेशन का नाम सिमिलर होता नहीं है। और ये मैंने अपना पिन डाल करके यहाँ पर पैसे जो है सेंड कर दिए और ये प्रोसेस हो गया पेमेंट कंफर्मेशन। ये देखो, थैंक यू, इट यूजुअली टेक 2 to 3 बिजनेस डेज फॉर यूनिट एलोकेशन आफ्टर पेमेंट कंफर्मेशन। अब जो आपने यूनिट खरीदी है, जो आपने एसआईपी जो आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है, उसके जो यूनिट्स मिले हैं आपको 196 रुपये का एक था, लेकिन हमने 100 रुपये डाले तो 0.5 कुछ यूनिट आपको मिलेंगे, जो कि 2 से 3 दिन में मिलते हैं। तो ये याद रखिए, आज ही के दिन नहीं मिलते हैं। फर्स्ट एसआईपी पेमेंट डन, म्यूचुअल फंड डन, ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मुझे जो ऑर्डर मैंने लगाया वो देखना है, तो मैं फॉर यू पे जाऊंगा। अब ज़्यादातर लोग करेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट में देख लेंगे या फिर अपने पोर्टफोलियो में देखेंगे, तो यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी हमने खरीदा है। फॉर यू पे जाओ, यहाँ पर नीचे की तरफ करो और ट्रांजेक्शन में इन्वेस्टमेंट का बटन है, इस पर क्लिक करो तो आपको अपना ऑर्डर दिखाई देगा। तो ये देखो दोनों ही जो है प्रोग्रेस पर है। ये पेमेंट पेंडिंग पर है, कैंसिल हो जाएगी क्योंकि वो 6 मिनट का विंडो था, हमने पहले कैंसिल कर दिया, तो ये कैंसिल अपने आप हो जाने वाला है। और ये वाला जो है पेमेंट इन प्रोग्रेस दिखा, इन्वेस्टमेंट कन्फर्मेशन जो है दिखा रहा है। और ध्यान से देखेंगे तो देखो स्टार्ट ऑटो पे पर इन्वेस्टमेंट अभी तक मेरा सेटअप हुआ नहीं है, और ये कैंसिल हो जाएगा तो ऑटो पे सेटअप भी नहीं हो पाएगा। अब आप लोग बोलोगे कैसे हुआ है, तो क्योंकि हमने वो ऑटो पे वाला कैंसिल किया और वापस से पेमेंट किया है, तो ऑटो पे मेरा सेटअप नहीं हुआ। लेकिन अगली महीने जब भी मेरी एसआईपी की डेट आएगी, ये मुझे भी रिमाइंडर देगा कि भाई पे कर दो, लेकिन ऑटो पे सेटअप नहीं हुआ होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। 100 रुपये, 200 रुपये या 500 रुपये जो भी आपके पास है, उससे पर मंथ आप थोड़ा कट के इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। वीडियो में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।